हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मकई की रोटी। तो मकई की रोटी आप लोग ने बहुत बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाकर खाइए। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और खाने में बहुत टेस्टी भी लगेगी। और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ सिंपल सी स्वादिष्ट चटनी। तो चलिए देख लेते हैं मैंने किस तरीके से इस रेसिपी को तैयार किया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस गिलास से 1.5 गिलास पानी और उसे मैंने उबाल लिया है। और इस पानी में मैं डालूंगी अजवाइन और मंगरेल, दोनों को मैंने मिलाकर रखा है और ये मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच। तो इसे डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इन दोनों को मैं यहीं पर इस पानी में मिला दूंगी। तो इसे डालकर मैं इस तरीके से चम्मच से इन सभी को पानी में मिला दूंगी। और इसे मिलाने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। और अब मैं डाल रही हूँ 400 ग्राम के करीब मकई का आटा। और इसे डालने के बाद मैं गैस का फ्लेम मीडियम करूंगी और इन सभी को मिला दूंगी। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच हल्दी पाउडर और इस सभी को अच्छी तरीके से मिला दूंगी। तो इन सभी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, गैस बंद कर दूंगी और इसे एक बर्तन में निकाल कर रख लूंगी। तो यहाँ पर मैं इसे सावधानी से सारी निकाल कर रख लूंगी और इसे निकालकर मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तब तक मैं कर लेती हूँ चटनी की तैयारी। तो चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच सरसों ऑयल और इसमें डालूंगी सूखी लाल मिर्च जिसे मैंने टुकड़ों में तोड़ रखा है। और इसे डालने के बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे उलट पलट कर मिला लूंगी ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसे भूनने के बाद मैंने टमाटर को रोस्ट कर रखा है गैस पे और इसके छिलके को निकाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं और अब इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और यहीं पर मैं डालूंगी भुना हुआ सूखी लाल मिर्च। मैं सारे नहीं डालूंगी, बस 4 से 5 टुकड़ी डालूंगी और साथ ही 1 चम्मच डालूंगी इसी का सरसों ऑयल और इन सभी को मैं मैश कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने मैश कर लिया है और मेरी चटनी तैयार हो चुकी है। तो ये सिंपल चटनी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इस चटनी को आप किसी के साथ भी खा सकती हैं। ये हर खाने का स्वाद बढ़ा देगी। तो यहाँ पर मेरे आटे ठंडे हो चुके हैं। मैंने इसे ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, बस इतना ही ठंडा करना है जितना कि ये हमारे हाथों इस आटे को गूंथते वक्त सहन कर सके। तो इस आटे को मैं अच्छी तरीके से गूंथ लूंगी। इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी जैसे गेहूं के आटे का करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर ये आटा
आपको गीला लगे तो इसमें मकई का आटा थोड़ा सा मिला सकते हैं, और अगर ये आटा टाइट लगे तो इसमें हल्का गर्म पानी जितना कि आपकी हाथें सह सके उतना डाल सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है और इसे अच्छी तरीके से गूँथ लिया है। तो देखिए मेरे आटे तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसकी लोई बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी लोई बना ली है और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से गूँथा है। तो इस तरीके से आप लोई बना सकते हैं। इसकी साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं जितनी बड़ी आपकी रोटी होगी। तो अब चलते हैं बेलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सूखा मकई का आटा ले रखा है और मैंने यहाँ पर 2 लोई तैयार कर ली है। इसे हाथों से प्रेस कर दिया है मैंने और अब चलते हैं बेलने। तो यहाँ मैंने वापस फिर से सूखा आटा लगा लिया है और इसे हाथों से फैला लूंगी और इसको हल्के हाथों से बेलूंगी। तो हल्के हल्के हाथों से इसे बेल सकते हैं और आप चाहें तो इसे हाथों से फैलाकर इसकी साइज को बड़े करके भी आप बना सकते हैं। तो देखिए ये एक रोटी मेरी तैयार हो चुकी है और अब इसे मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ और इसी तरीके से मैं सारी रोटियां बेल लूँगी। तो यहाँ पर मेरी एक रोटी और तैयार हो चुकी है और इसे भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने लोहे की तवे रख दी है और उसे मैंने कर लिया है गरम और अब उसमें डाल दिया मैंने रोटी। तो इस रोटी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, ये नॉर्मल रोटी से थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। तो इसे मैंने दोनों तरफ से पका लिया है और अब इसे मैं डायरेक्ट गैस पे सेक लूँगी। तो देखिए मेरी रोटी फूल चुकी है और ये बहुत ही आसानी से गोल गोल फूल जाती है। तो चलिए मेरी पहली रोटी तैयार हो चुकी है और अब चलते हैं दूसरी रोटी पकाने। तो इसे भी मैंने दोनों तरफ से पका लिया है और इसे भी मैं फुलाकर दिखा रही हूँ। देखिए ये धीरे धीरे फूल रहे हैं। देखिए पूरी तरह से रोटी फूल चुकी है और इसी मेथड से मैं सारी रोटियां पका लूँगी। तो मेरी सारी रोटियां पक चुकी है और अब चलते हैं सर्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ मेरी सारी रोटियां तैयार हो चुकी है और ये रोटियां जब गर्म रहे तभी इसमें घी लगा लें। तो मैंने यहाँ घी लगा लिया है और इसे हमारे यहाँ तो सिंपल टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक